श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भाइयों और बहनों, रक्षाबंधन का त्योहार आते ही हर बहन के मन में एक अलग ही खुशी होती है। मायके जाने की खुशी, भाई से मिलने की खुशी, माँ के हाथ का खाना खाने की खुशी और फिर भाई की कलाई पर राखी बांधने का वो भावुक पल, इन सब की अपनी ही मिठास होती है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि रक्षाबंधन पर मायके से लौटते समय आप अपने साथ क्या क्या लेके आ रही हैं? क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसी पुरानी लोक मान्यताएं चली आ रही हैं जिनमें कहा जाता है कि शुभ अवसर पर मायके से ससुराल लौटते समय कुछ वस्तुओं को लेकर सावधानी रखनी चाहिए। और आज की ये बात खासकर उन महिलाओं के लिए है जो रक्षाबंधन पर मायके जाती हैं और फिर राखी बांधने के बाद वापस अपने ससुराल लौटती हैं। कहा जाता है कि कुछ चीजों को बिना सोचे समझे घर लाने से घर के वातावरण और पति पत्नी के रिश्ते पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए। ये बातें अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में चली आ रही लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इन्हें वैज्ञानिक रूप से पति पत्नी के रिश्ते को प्रभावित करने वाला निश्चित नियम नहीं माना जा सकता। फिर भी अगर आपके घर में ऐसी परंपरा मानी जाती है तो उसे जान लेना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो आखिर वे तीन चीजें कौन सी हैं? पहली चीज ऐसी है जिसे शायद बहुत से लोग बिल्कुल सामान्य समझते हैं। पहली चीज, टूटी या खराब वस्तुएं। कई घरों में ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं जिनका इस्तेमाल लंबे समय से नहीं हुआ होता। पुराना टूटा हुआ बर्तन, खराब डिब्बा, टूटी हुई सजावट की वस्तु, फटा हुआ सामान या कोई ऐसी वस्तु जिसे घर में अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। कई बार बेटी मायके जाती है तो माँ या परिवार के लोग कहते हैं, बेटी ये सामान तू अपने घर ले जा, और बेटी भी मायके की चीज समझकर उसे अपने साथ ले आती है। लेकिन कुछ लोक मान्यताओं में शुभ अवसर पर टूटी या बेकार चीज को नए घर में लाने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे प्रतीकात्मक सोच यह है कि जिस वस्तु की स्थिति टूटी हुई है उसे अपने नए घर में ले जाने के बजाय वहीं छोड़ देना बेहतर है। अब इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि कोई टूटा हुआ बर्तन घर में आते ही पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू कर देगा। ऐसा निश्चित रूप से कहना गलत होगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से भी सोचिए, अगर कोई वस्तु टूटी हुई है और आपके किसी काम की नहीं है तो उसे घर में रखने की जरूरत आखिर क्यों है? घर में अनावश्यक सामान बढ़ता है तो जगह कम होती है, अब व्यवस्था बढ़ती है और कई बार मन भी परेशान होता है। इसलिए अगर मायके से कोई टूटी हुई वस्तु मिल रही है तो उसे लेने से पहले सोचिए, क्या यह सच में मेरे काम आएगी? अगर जवाब नहीं है तो केवल मायके से मिली है, इसलिए उसे घर लाने की जरूरत नहीं। अब आती है दूसरी चीज, और इस चीज को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में काफी मान्यताएं सुनने को मिलती हैं। दूसरी चीज, नमक। नमक हमारे रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा है, लेकिन भारतीय लोक परंपराओं में नमक को लेकर कई तरह की मान्यताएं रही हैं। कुछ परिवारों में शुभ अवसरों पर नमक के लेन देन को लेकर सावधानी बरती जाती है। इसी वजह से कुछ लोग रक्षाबंधन के दिन मायके से नमक या नमक से जुड़ी वस्तु घर लाने से बचते हैं। कुछ लोक मान्यताओं में इसे रिश्तों में खटास के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर परिवार में ऐसी परंपरा चली आ रही है तो रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन पर मायके से नमक लाने के बजाय अन्य वस्तुएं लेना बेहतर माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, नमक घर में आ जाने से पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाएगा, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। ये एक लोक मान्यता है। अगर आपके परिवार में ये मान्यता नहीं है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके घर में वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है तो आप उसे श्रद्धा से निभा सकते हैं। अब बची तीसरी चीज, और यही वो चीज है जिसके बारे में बहुत से लोग ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि ये चीज घर में सामान्य रूप से मौजूद रहती है। आखिर वो तीसरी चीज क्या है, और क्या सच में इसे रक्षाबंधन पर मायके से ससुराल लाने से बचना चाहिए? शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तीसरी चीज, बहुत पुराना और अनुपयोगी सामान। अब आप सोच रहे होंगे, पुराना सामान तो पहली चीज में भी आ गया था, फिर तीसरी चीज अलग क्या है? फर्क समझिए। यहां बात सिर्फ टूटी चीज की नहीं है, बल्कि ऐसे पुराने, अनुपयोगी या लंबे समय से पड़े सामान की है जिसे न मायके में इस्तेमाल किया जा रहा है और न ही जिसकी वास्तव में आपको जरूरत है। उदाहरण के लिए, पुरानी फटी हुई चादर, पुराना खराब बैग, ऐसे कपड़े जो अब पहनने लायक नहीं, पुराने डिब्बे, खराब घरेलू सामान या ऐसी चीजें जिन्हें घर में केवल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कभी किसी ने कहा था शायद आगे काम आ जाए, और फिर सालों तक वो चीज वहीं पड़ी रहती है। अब कुछ पारंपरिक मान्यताओं में कहा जाता है कि शुभ अवसर पर अपने नए घर में अनावश्यक पुराना सामान लाने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुराने समय में घर की वस्तुओं को केवल वस्तु नहीं माना जाता था,
उनके साथ घर का वातावरण, उपयोग और भावनाएं भी जोड़ी जाती थीं। अगर कोई चीज लंबे समय से बेकार पड़ी है तो उसे नए घर में ले जाने के बजाय वहीं छोड़ देना बेहतर माना जाता था। इसी सोच को कुछ लोग आज धार्मिक भाषा में कहते हैं, पुरानी नकारात्मकता घर में मत लाओ। लेकिन यहां भी समझदारी जरूरी है। हर पुरानी वस्तु अशुभ नहीं होती। मान लीजिए आपकी मां ने आपको अपनी पुरानी साड़ी दी है। वो साड़ी नई नहीं है, लेकिन आपके लिए वो मां की याद है। क्या उसे घर लाना गलत है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई वस्तु भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, उपयोगी है या परिवार की स्मृति है, तो उसे केवल पुराना होने के कारण अशुभ नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए हमें पुरानी चीज और बेकार चीज के बीच फर्क करना चाहिए। अब एक और बात, रक्षाबंधन पर मायके से लौटते समय कई बार मां अपनी बेटी को घर का सामान दे देती हैं। कभी अचार, कभी मिठाई, कभी अनाज, कभी कपड़े, कभी घर की बनी कोई चीज। तो क्या इन सबको भी नहीं लाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी वस्तु को लेकर निर्णय आपकी पारिवारिक परंपरा, आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। अब सवाल आता है, अगर मायके से कोई ऐसी चीज गलती से घर आ गई जिसे आपके परिवार में शुभ नहीं माना जाता, तो क्या होगा? क्या पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो जाएगा? क्या घर में धन की कमी हो जाएगी? क्या कोई अनर्थ हो जाएगा? नहीं, ऐसी निश्चित भविष्यवाणी करना सही नहीं है। अगर कोई वस्तु घर में आ गई है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो बेकार है तो उसे हटा दीजिए। अगर टूटी है तो मरम्मत करवा सकते हैं, या जरूरत न हो तो सम्मानपूर्वक अलग कर सकते हैं। अगर उपयोगी है तो उपयोग कीजिए, अगर भावनात्मक है तो संभाल कर रखिए, बस। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। आज सोशल मीडिया पर कई वीडियो आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे, ये चीज घर लाई तो पति बर्बाद, ये वस्तु आई तो घर में लड़ाई, ये सामान आया तो लक्ष्मी चली जाएगी। ऐसी भाषा बहुत ज्यादा डर पैदा करती है, और डर से वीडियो की क्यूरियोसिटी जरूर बढ़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर दावा सच है। हमारी परंपराओं को समझने का सही तरीका यह है कि हम कहें, कुछ परिवारों में ऐसा माना जाता है, न कि ऐसा करने से निश्चित रूप से अनर्थ होगा, क्योंकि दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। अब वापस आते हैं हमारे मुख्य विषय पर। रक्षाबंधन पर मायके से लौटते समय अगर आपको कोई ऐसी वस्तु दी जा रही है जो बहुत पुरानी है, टूटी हुई है, बेकार है, या आपके घर में किसी काम की नहीं, तो उसे लेने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि मायके से प्रेम लेना जरूरी है, लेकिन हर सामान को अपने घर ले आना जरूरी नहीं। और यही इस पूरी मान्यता का सबसे व्यावहारिक अर्थ भी हो सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात बाकी है, क्योंकि अगर कुछ चीजें नहीं लानी चाहिए तो फिर सवाल उठता है, रक्षाबंधन पर मायके से क्या लेकर आना शुभ माना जाता है? क्या मां की दी हुई कोई चीज विशेष मानी जाती है? क्या भाई की तरफ से दिया गया उपहार घर के लिए शुभ माना जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत रखने के लिए रक्षाबंधन के दिन कौन सी बात जरूर करनी चाहिए? भाइयों और बहनों, रक्षाबंधन का त्योहार केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं है। यह त्योहार रिश्तों को याद करने का दिन है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई बहन की रक्षा और सम्मान का संकल्प लेता है, मां अपनी बेटी को प्यार से विदा करती है, और बेटी जब मायके से वापस ससुराल जाती है तो उसके साथ केवल सामान नहीं होता, उसके साथ मायके की यादें होती हैं। इसीलिए पुराने समय से ही बेटी को विदा करते समय कई चीजें दी जाती रही हैं। लेकिन यहां एक गलती अक्सर हो जाती है, और वो गलती है हर चीज को केवल इसलिए घर ले आना क्योंकि वो मायके से मिली है। अब ये बात सुनकर कुछ लोग कहेंगे, मायके की चीज में तो मां का प्यार होता है, फिर उसे कैसे मना करें? बिल्कुल, मां का प्यार कभी अशुभ नहीं हो सकता, भाई का प्रेम कभी अशुभ नहीं हो सकता, लेकिन वस्तु और भावना में अंतर होता है। अगर मां ने आपको कोई सुंदर साड़ी दी है तो उसे खुशी से लाएं। अगर भाई ने कोई उपहार दिया है तो उसे प्रेम से स्वीकार करें। अगर घर की कोई यादगार चीज दी है तो उसे संभाल कर रखें। लेकिन अगर कोई वस्तु टूटी हुई है, बिल्कुल अनुपयोगी है, या केवल घर में पड़ी थी और किसी ने कहा ले जा तेरे घर काम आ जाएगी, तो उसे लेने से पहले सोच लेना चाहिए। यही सावधानी कई लोक परंपराओं में बताई जाती है। अब बात करते हैं नमक की। कुछ परिवारों में नमक को लेकर मान्यता है कि शुभ अवसर पर इसके लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए अगर आपके परिवार में ऐसा नियम है तो आप उसे मान सकते हैं। लेकिन अगर आपके परिवार में ऐसा कोई नियम नहीं है तो केवल सोशल मीडिया वीडियो देखकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में खटास केवल किसी वस्तु के कारण नहीं आती। रिश्ते में खटास तब आती है जब बातचीत कम हो जाती है, जब छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ने लगता है, जब एक दूसरे की बात सुनना बंद हो जाता है, जब सम्मान कम हो जाता है।
और जब मन की बात मन में दबती रहती है, इसलिए अगर आप वास्तव में अपने पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत रखना चाहते हैं तो किसी वस्तु से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने रिश्ते में विश्वास और संवाद बनाए रखें। रक्षाबंधन का दिन इसके लिए बहुत सुंदर अवसर हो सकता है। मायके से वापस आने के बाद पति से प्यार से बात करें। अगर कोई नाराजगी है तो शांत होकर बताएं। अगर कोई परेशानी है तो उसे छिपाने के बजाय बातचीत करें। और पति को भी चाहिए कि वो पत्नी की बात सुने। यही घर की शांति का वास्तविक आधार है। अब एक और दिलचस्प बात, कई परिवारों में बेटी को मायके से मिठाई, फल, कपड़े, सूखे मेवे या घर की बनी चीजें दी जाती हैं। इन चीजों को प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है, लेकिन हमें इन्हें किसी चमत्कारी उपाय की तरह नहीं देखना चाहिए। मां की दी हुई मिठाई इसलिए प्यारी है क्योंकि उसमें मां का प्यार है। भाई की दी हुई साड़ी इसलिए खास है क्योंकि उसमें भाई का स्नेह है। यही हमारे त्योहारों की असली सुंदरता है। अब सोचिए, अगर मायके से लौटते समय आपके पास बहुत सारा सामान है लेकिन मन में मां की चिंता है, भाई से कोई नाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो भाइयों और बहनों, अब तक आपने इस पूरी बात को ध्यान से सुना। रक्षाबंधन पर मायके से ससुराल लौटते समय कुछ वस्तुओं को लेकर अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में लोक मान्यताएं मिलती हैं। आज हमने मुख्य रूप से 3 चीजों की बात की। पहली चीज, टूटी हुई वस्तुएं। अगर मायके में कोई टूटा हुआ बर्तन, खराब सामान या ऐसी वस्तु है जिसका कोई उपयोग नहीं है, तो उसे केवल इसलिए घर में लाने की जरूरत नहीं कि वो मायके से मिली है। कुछ परंपराओं में शुभ अवसर पर टूटी चीजों को घर लाने से बचने की सलाह दी जाती है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह लिया जाता है कि नए घर में अनावश्यक या खराब वस्तुओं के बजाय उपयोगी और अच्छी चीजें लाई जाएं। लेकिन अगर कोई चीज मरम्मत हो सकती है और आपके काम की है तो उसे अशुभ मानना जरूरी नहीं। दूसरी चीज, नमक। नमक को लेकर कई लोक मान्यताएं अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। कुछ परिवार शुभ अवसरों पर नमक के लेन देन को लेकर सावधानी रखते हैं। इसीलिए अगर आपके परिवार में ऐसी परंपरा है तो रक्षाबंधन पर मायके से नमक न लाने की बात मानी जा सकती है। लेकिन यह कहना कि नमक घर में आते ही पति पत्नी के रिश्ते में निश्चित रूप से समस्या होगी, सही नहीं होगा। इसे केवल लोक मान्यता के रूप में समझना चाहिए। तीसरी चीज, अनुपयोगी पुराना सामान। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई सामान लंबे समय से पड़ा है, न इस्तेमाल होता है, न उसकी जरूरत है और न ही उसकी कोई भावनात्मक कीमत है, तो उसे अपने घर में लाने से पहले एक बार सोचिए, क्योंकि घर को अनावश्यक सामान से भरना किसी भी तरह से अच्छा नहीं। लेकिन मां की पुरानी साड़ी, नानी की निशानी, भाई की दी हुई कोई यादगार वस्तु या परिवार की भावनात्मक चीज को केवल पुराना होने की वजह से अशुभ मानना भी उचित नहीं। यादगार चीज और बेकार चीज में अंतर है। अब सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया पर आपको कई बार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। ये चीज घर लाई तो पति बर्बाद, ये सामान लाया तो घर में झगड़े, ये वस्तु आई तो लक्ष्मी चली गई। लेकिन ऐसी निश्चित बातें सावधानी से लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी परिवार के सुख दुख को केवल एक वस्तु के आने या जाने से जोड़ देना उचित नहीं। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम, विश्वास, बातचीत, सम्मान और जिम्मेदारी से बनता है। अगर रिश्ते में कोई समस्या है तो उसका समाधान किसी वस्तु को दोष देने से नहीं होगा, बातचीत करनी होगी, एक दूसरे को समझना होगा। जरूरत पड़े तो परिवार के समझदार व्यक्ति की मदद लेनी होगी। यही वास्तविक रास्ता है। तो फिर इन लोक मान्यताओं को माने। क्यों? क्योंकि परंपराएं हमारे परिवार और संस्कृति का हिस्सा हो सकती हैं। अगर आपके घर में वर्षों से कोई नियम चला आ रहा है और आप उसे श्रद्धा से निभाना चाहती हैं तो जरूर निभाइए, लेकिन उसे डर का कारण मत बनाइए। किसी महिला को यह मत कहिए कि अगर तुमने ये चीज ला ली तो तुम्हारा घर खराब हो जाएगा। इसके बजाय कहिए, हमारे परिवार में ऐसी मान्यता है, इसलिए हम इसे शुभ अवसर पर नहीं लाते। इससे परंपरा भी बनी रहती है और अनावश्यक डर भी पैदा नहीं होता। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, रक्षाबंधन पर मायके से लौटते समय अगर मां आपके हाथ में कुछ रखती है तो उस चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसमें छिपा हुआ मां का आशीर्वाद। भाई का दिया हुआ उपहार केवल वस्तु नहीं है, वो भाई का प्यार है। मां की दी हुई मिठाई केवल मिठाई नहीं है, उसमें मां की याद है। और घर के बड़े जो आशीर्वाद देते हैं उससे बड़ा उपहार शायद कोई नहीं। इसलिए रक्षाबंधन पर मायके से लौटते समय कोशिश करें कि आप अपने साथ 3 चीजें जरूर लेके आएं: प्रेम, आशीर्वाद और रिश्तों को बेहतर बनाने का संकल्प। और 3 चीजें वहीं छोड़ दें: नाराजगी, अहंकार और पुरानी गलतफहमियां।
क्योंकि अगर ये तीन चीजें घर से चली जाएं तो किसी भी छोटी बड़ी लोक मान्यता से ज्यादा बड़ा सुख आपके परिवार में आ सकता है। तो अगर आपके मायके में भी रक्षाबंधन से जुड़ी कोई पुरानी मान्यता है तो उसे कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है आपकी बताई हुई परंपरा पर अगला वीडियो बनाया जाए। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी बहन, माँ या परिवार के किसी सदस्य के काम आ सकती है तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए, डर नहीं। परंपरा में सम्मान होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। और रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेम, विश्वास और सम्मान। भगवान शिव, माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। आपके घर में सुख शांति रहे, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे, भाई बहन का रिश्ता मजबूत रहे और मायके तथा ससुराल दोनों परिवारों में हमेशा खुशियां बनी रहें। हर हर महादेव। जय श्री हरि, जय माता दी।